हेलो फ्रेंड्स, फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज 8th टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। और आज हम दो चीज़ें कवर करने वाले हैं। एक है व्हाट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड सेकंड वन है डेट टू इक्विटी रेशियो। सो शुरू करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो से। आपने न्यूज़ चैनल में सुना होगा वो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा है, इसका कम है। तो वो पहले कि ये होता क्या है, डेट टू इक्विटी मतलब टोटल डेट on that company divided by total shareholder equity। shareholder equity doesn't mean कि only equity का पैसा, इसमें रिजर्व्स को भी आप ऐड करते हो। थोड़ा सा इसको फॉर्मूला रखने की बजाय मैं आपको जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ ओम इंफ्रा का, और इसमें अपन चलते हैं। जैसे इसमें ये बताते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.13। अब ये आप बैलेंस शीट से कैसे देख के खुद कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें देखिए ये इसका बैलेंस शीट है, और इसमें देखिए इसके पास टोटल इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी 10 है, रिजर्व्स हैं 704 करोड़, ये टोटल। तो इन दोनों को ऐड कर दो। और कंपनी पे बोरोइंग्स कितनी है, बोरोइंग्स है 91 करोड़ का। तो 91 करोड़ को अगर आप 714, ये 8 इनका 714 हुआ, उससे डिवाइड कर देते हो तो वो आ जाता है आपका डेट टू इक्विटी रेशियो। और अगर 91 को आप डिवाइड करोगे 714 से तो ये आता है 0.13, जो अपन यहाँ देख सकते हैं। तो ये आ जाता है डेट टू इक्विटी रेशियो। अब डेट टू इक्विटी रेशियो फिर होना कितना चाहिए किसी भी कंपनी के लिए। अगर उसका कैपिटल स्ट्रक्चर का अलॉटमेंट देखें तो उसके हिसाब से सेफ जो डेट टू इक्विटी रेशियो होना चाहिए वो 0.5 से बिलो होना चाहिए। कहने का मतलब कंपनी ने जो डेट ले रखा है वो उसके पास जो अवेलेबल रिजर्व एंड जो इक्विटी कैपिटल है उसके आधे से कम ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर डेट होता है तो वो सेफ नहीं माना जाता। और ये रेशियो अगर 2 से अबोव चला जाए, 0.5 से लेके 2 तक अगर हो तो वो फिर अच्छा तो नहीं बोलेंगे बट ठीक है, फिर भी वो स्टिल ओके। बैड कब क्या हो जाता है, जब वो 2 से ऊपर हो जाता है या 2 हो जाता है। कहने का मतलब कंपनी के पास जितने रिजर्व्स हैं उसके भी डबल उन्होंने डेट ले रखा है। अब ये बुरा क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर कंपनी को किसी साल किसी भी वजह से अगर अर्निंग्स कम हुई तो उसे डेट तो पे करना ही पड़ेगा। फिर वो कंपनी डेट पे कहाँ से करेगी, अपने रिजर्व से। उसके पास अगर रिजर्व्स कम हैं तो कंपनी का पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है फिर उस ऐसे केस में। और अगर किसी भी साल सपोज आ जाता है कि फेड ने इस साल इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी, आरबीआई ने फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी, गवर्नमेंट चेंज हो गई, या फिर कि कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, कोई मैक्रो इश्यू हो गए, कुछ और वॉर हो गया, किसी भी वजह से अगर आपका 6 महीने 8 महीने 1 साल के लिए अगर आपका बिजनेस अफेक्ट होता है तो वो आपकी अर्निंग्स को अफेक्ट करेगा। और उसकी वजह से अगर अर्निंग्स कम हुई तो आपको डेट पे करने के लिए आपके पास रिजर्व्स, इनफ रिजर्व्स होने चाहिए। तो ये अपन ने देखा। इसको भी फिर अब भी मैं एग्जांपल्स कवर करूँगा, अडानी ग्रीन, इंडियन होटल, ओम इंफ्रा, सब उससे चीज़ें बहुत ईजीली क्लियर हो जाएंगी। तो ये तो हुआ डेट टू इक्विटी रेशियो। थोड़ा पहले एग्जांपल देख ही लेते हैं तो उसमें आपको ईजी होगा। जैसे मैंने ये अडानी ग्रीन का चार्ट खोला, ये देख अडानी ग्रीन, इसमें देखिए इसका डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या 7.2 है। मतलब कंपनी के पास जितने रिजर्व्स हैं उसके 7 टाइम्स ज़्यादा इन्होंने क्या ले रखा है, डेट। जो कि इसको बहुत ही सीरियस तो आई मीन जोखिम वाला डेट बोल सकते हो। कभी भी अगर अर्निंग्स गिरती हैं तो ये डेट इन्होंने बहुत ज़्यादा ले रखा है, जिसको कवर करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जब वो हिंडेनबर्ग की रिपोर्ट आई तब इसीलिए ये कंपनी रिस्की हो गई थी कि इन पे डेट बहुत ज़्यादा है। और इसकी बैलेंस शीट में देखते हैं, देखो कंपनी पे बोरोइंग्स कितना है अभी रिसेंट, 57,000 करोड़ का डेट है। रिजर्व्स एंड कैपिटल, इक्विटी कैपिटल कितना है 1500 और 6300, तो अराउंड 8000 के अराउंड मान लेते हैं राउंड फिगर में। तो 8000 इनके पास रिजर्व हैं और लोन कितना है इनके पास 57,000। तो 57,000 डिवाइडेड बाई 8 तो ये लगभग 7 पॉइंट समथिंग आता है, जो अपन ने यहाँ पे देखा भी था 7 पॉइंट कुछ था, 7.23। तो ये बहुत ही रिस्की मॉडल, रिस्की हाईली लेवरेज्ड कंपनी हो चुकी है। तो उस हिसाब से इसको देखना पड़ता है। इसके साथ में मैं इंटरेस्ट टू कवरेज समझाऊंगा, और चीज़ें क्लियर होंगी फिर इस डेट टू इक्विटी की आपको। तो अभी आ जाते हैं अपन नया जो एक टॉपिक है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है कि कंपनी जो इबिट ला रही है, कंपनी की जो अर्निंग्स है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसको बोलते हैं इबिट, उसको डिवाइड कर दो आप इंटरेस्ट एक्सपेंस से। अगर इंटरेस्ट
आपका हर साल का कितना इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ रहा है, उससे डिवाइड करना है ईबिट आपकी अर्निंग्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेशियो ज़्यादा होना चाहिए, मतलब आपकी अर्निंग्स आपके इंटरेस्ट से अच्छी खासी ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो जितना ज़्यादा ये रेशियो होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अब सेफ क्या बोलते हैं कि एटलीस्ट 2 टाइम्स तो होना ही चाहिए, मतलब आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपके इंटरेस्ट एक्सपेंस से डबल तो होनी चाहिए। अगर ये अर्निंग्स इससे नीचे हैं तो फिर आप इंटरेस्ट ही कहाँ से पे करोगे, वो तो बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन होगी। तो उसमें तो कंपनी जब बहुत जल्दी बैंक करप्ट होने का रिस्क रहता है। तो इसलिए जितना ज़्यादा ये रेशियो उतना ज़्यादा अच्छा है। एटलीस्ट 2 का होता है, अगर 2 से नीचे आता है तो बहुत रिस्की मॉडल बन जाता है। अभी इसका एग्जांपल देखते हैं अडानी ग्रीन का। देखिए अडानी ग्रीन 1.41 है, मतलब जितना इनको इंटरेस्ट पे कर रही है हर साल उससे 1.4 टाइम्स ही इनकी क्या हो रही है, इबिट हो रहा है, इनका अर्निंग्स आ रही है। तो वो अगर किसी भी साल अर्निंग गिरी तो इनको इंटरेस्ट पे करने में भी मुश्किल हो जाएगा। फिर वो इसका देखते हैं, देखिए इसकी पीएनएल में लेके जाता हूँ आपको और क्लियर होगा। ये इसका ईयरली पीएनएल है 2017, 18, 19, 20। लास्ट रिसेंट देख लेते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ का। कंपनी ने इबिट ये 7,710, ये इबिट नहीं है, इसमें से अभी तो आपको डेप्रिसिएशन और वो भी हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये 77,000 में से मैं डेप्रिसिएशन 1700 कम कर दूँ तो कितना आ जाता है, 6,000 ही आ जाता है। अब और इंटरेस्ट कितना पे किया, ये देखिए इंटरेस्ट 5100, तो 6,000 में से इतना तो आपका इंटरेस्ट चला जाता है बॉस, इतना तो इंटरेस्ट जा रहा है। तो आपके पास बचा क्या, तो ये तो ठीक है कि ये अच्छी बात ये है कि कंपनी हर क्वार्टर ऑन या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी अर्निंग दे रही है। बट किसी भी वजह से अगर किसी साल अर्निंग नीचे आई तो ये इंटरेस्ट पे करना इनके लिए बहुत जोखिम वाला हो जाएगा, क्योंकि इनकी अर्निंग्स देखिए जस्ट इंटरेस्ट से थोड़ी ही ज़्यादा हो रही हैं। यहाँ देखिए ये 2900 करोड़ का इनको इंटरेस्ट पे किया, 4900 करोड़ की अर्निंग थी। तो इस हिसाब से ये काफ़ी रिस्क की मॉडल बन जाता है। तो वो आपको इंटरेस्ट कवरेज से समझना होता है। अब अदर कंपनीज का देख लेते हैं अपन, जैसे ये इंडियन होटल है। इंडियन होटल के देखते हैं इसका डेट टू इक्विटी रेशियो क्या, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.33। मैंने क्या बताया था 0.5 से बिलो है तो ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज देखिए 7.7 टाइम, मतलब जितना इंटरेस्ट पे करना होता है उससे 7 टाइम 8 टाइम्स इनकी अर्निंग आ रही है। तो उस हिसाब से ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता है इनको पे करना। पीएनएल में चले जाते हैं, देखिए इनको अर्निंग्स इबिट, देखो ये बार बार मैं इबिडा है, ये इबिडा को इबिट मान रहा हूँ अभी। ये 2000 करोड़ के अराउंड जो इनका अर्निंग्स आता है, इनको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ता है 226 ओनली, नॉट 2000। तो जितना आता है उससे बहुत कम इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो वो इजीली हो जाता है। यहाँ देखो इनकी अर्निंग्स कम थी 400 थी और यहाँ पे इंटरेस्ट इनका ज़्यादा था। अभी टाइम के साथ क्या किया इन्होंने, अपना लोन रीपेमेंट करके कम कर लिया अपना टोटल लोन, तो उसकी वजह से इंटरेस्ट भी कम जा रहा है। यहाँ फिर देखो हालत ख़राब हो जाती है, यहाँ पे देखो ये नेगेटिव में चला, यहाँ ग्रोथ आई नहीं कोविड के टाइम पे और लोन था ज़्यादा, तो ये लॉस मेकिंग हो जाता है और फिर वो स्टॉक की हालत ख़राब हो जाती है ऐसे टाइम। यहाँ देखिए यहाँ 968 था, 341 करोड़ का इनको लोन पे करना पड़ रहा था, तो अर्निंग्स ही आ रही थी। तो जब भी कुछ भी ऐसा कुछ होता है, जब लोन बहुत ज़्यादा हो तो उसमें रिस्क बढ़ जाती है। जब कुछ नेचुरल कैलेमिटी हो जाए, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए या फिर कोई मैक्रो ऐसे फैक्टर बन जाए, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी जाए, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो वो सारी चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं। तो क्या हमें फिर लोन वाली कंपनी खरीदनी नहीं चाहिए? नहीं, पहले सेफ रेंज में देखना है कि हर साल का जो उनका इबिट आ रहा है वो इंटरेस्ट से कितना ज़्यादा है, उसके हिसाब से क्या ये सेफ़ है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो अपन ने बताया 0.5 से बिलो होता है तो सेफ़ होता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी भी कंपनी होती है ना, चाहिए इसमें ओम इंफ्रा का भी मैं एग्जाम्पल लूँगा, अडानी ग्रीन, ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इनको डेट तो लेना ही पड़ता है, पर डेट कितना उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। तो वो आपको एक सेफ्टी मार्जिन देता है कि आप किस लेवल पे स्टॉक को बाई कर सकते हो अगर कुछ भी अनप्रेसिडेंटेड इवेंट होता है या कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ हो जाए तो उसमें। जैसे एक प्रीति इंटरनेशनल का एग्जांपल लेता हूँ, इसमें देखिए ये कंपनी है, इसका डेट टू इक्विटी इसने डेट ले ही नहीं रखा, ये डेट फ्री कंपनी है, तो इनका फिर इम्पैक्ट नहीं आता कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़े तो इनके कोई फ़र्क नहीं पड़ना, कुछ मैक्रो फेड कुछ अपनी मीटिंग में कुछ इंटरेस्ट रेट बढ़े उसका इम्पैक्ट नहीं आता, किसी साल अर्निंग कम हो गई तो हो गई, इंटरेस्ट की वजह से वो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, तो उस हिसाब से थोड़ा सेफ हो जाता है। तो क्या फिर हम सिर्फ डेट फ्री कंपनी बाई करें? ऐसा नहीं है। कुछ कई बार क्या होता है कि थोड़ा डेट लेना ठीक होता है, क्योंकि थोड़ा लेवरेज लेते हो तो आप न केवल खुद की इक्विटी पे आप पैसा कमा रहे हो, जो डेट लिया है उस पर भी अर्निंग कर रहे हो, तो
तो एक लेवल तक का लेवरेज लेना, लोन लेना, बोरोइंग लेना ठीक है, बट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो बहुत रिस्की हो जाता है। तो ये चीज़ें सारी समझना ज़रूरी हैं। जैसे ओम इंफ्रा की बात करता हूँ, इसमें देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, 0.13 है, 0.5 से बिलो है, काफ़ी ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज क्या है, 4.4 का है। इसको समझ लो, इसके PNL से समझ लेते हैं। यहाँ देखो इसका जो आता है प्रॉफिट कितना था, 85 है या, और इस पे इंटरेस्ट कितना दिया इन्होंने, 29 का, तो वो इजीली कवर कर लेता है। इसके बाद ये इसकी बैलेंस शीट में देखो चलते हैं, यहाँ पे इनके पास टोटल कितने हैं, 715 के अराउंड इनके क्या है, रिजर्व्स हैं। डेट सिर्फ 91 करोड़ का है, वो भी कंपनी कम कर रही है, तो आपको सेफ लगता है कि 91 करोड़ का ही डेट है अगेंस्ट इतने रिजर्व, तो इजीली उसको जब भी ज़रूरत पड़ी तो इजीली 1-2 साल भी अगर उनका लॉस हो तो उसको इजीली मैनेज कर सकती है। आई थिंक इस चीज़ ने आपको कंपनी के बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग में हेल्प की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।